लीक की न्यूज चल रही है, उसको लेकर आपका दिमाग खराब है। शायद जिन लोगों के ऑलरेडी पास हो चुके हैं वो भी परेशान है, क्या एग्जाम दोबारा होगा, कैंसिल हो जाएगा, या जो लोग फेल हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार एक बार दोबारा एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो इन सभी बातों को लेकर आज की वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो आपका सीबीएसई का क्या रिप्लाई आया है इसके रिगार्डिंग देखिए, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी। 21 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको आंसर की दी थी। अगर आप लोगों ने आंसर की नहीं देखी तो जाकर देख लेना। और उसके साथ में आपको पेपर लीक के बारे में बताया था कि भाई पेपर जो आपका हो गया है लीक हो गया है। देन उसके बाद मेरी फोटो का यूज कर करके पता नहीं कितने सारे मतलब चैनल्स पे या मेरा यूज कर रहे हैं न्यूज के अंदर कि मतलब ये हो गया, कैंसिल हो गया, जबकि मैंने कोई अभी तक वीडियो नहीं बनाई। ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको सभी न्यूज दे दूंगा कि सीबीएसई की तरफ से क्या रिप्लाई आया है, डिपार्टमेंट के अंदर अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, पेपर दोबारा होगा या फिर आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, और जो अगला सीटेट है वो अगला सीटेट आपको कब देखने को मिलेगा और इस बार सीटेट के अंदर आपको क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। बस ध्यान से आप लोग सुनते जाना। अगर सभी पॉइंट को सुनने के बाद भी, संतुष्ट होने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो समझ लेना आपका इलाज कुछ नहीं है। इधर उधर आप लोग भटकते रहोगे, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल देखोगे, न्यूज देखोगे और कुछ भी आपको ऑथेंटिक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मेरी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो के अंदर जानने के बाद इसके अकॉर्डिंग आगे की अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करते हो तो भाई आपका ही नुकसान है, मैंने तो आपके बिहाफ पर सारी चीजें पता कर ली है। तो चलिए मैं एक एक करके सभी पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से आप लोग सुनते जाना। ये तो आपको पता है 21 जनवरी को जब आपका पेपर हुआ था तो पेपर जो आपका लीक था, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि पेपर आपका लीक हो चुका है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका घूम रहा था, कुछ लोगों ने भी इसके पेपर को यहाँ पर दिखाया, तो पेपर लीक के बारे में तो बात कंफर्म है कि पेपर आपका लीक हुआ था। और ऐसा पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, इसको मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। इससे पहले भी जब पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, इससे पहले भी ये घटनाएं देखने को मिली है, बट वहां पर सीबीएसई इतना ज्यादा एक्शन उसके ऊपर नहीं लेता था। अब क्या काम करेगा देखिए, अब जब पेपर लीक हुआ है, ये बात आपको और हमको सभी को पता है। ठीक है, क्या पेपर ये आपका कैंसिल हो जाएगा? देखिए सिंपल से एक आपको बात बताऊं, अभी सीबीएसई के अंदर जब मैंने अपना पता करवाई वाली बात, आप अगर सीबीएसई के ऑफिस में जाओगे कुछ फायदा आपको नहीं होने वाला है। आपको मीठी गोली देकर बेवकूफ बनाकर भेज देंगे बाहर। ठीक है, कि नहीं हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिकड़ा कर रहे हैं। तो वहां जाकर आप लोगों का बेवकूफ बनना है और कुछ नहीं बनना। मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ, एग्जाम कैंसिल को लेकर सीबीएसई के अंदर एक आपकी कमेटी बनी। उस कमेटी का काम इतना चल रहा है कि जो आपका पेपर लीक हुआ है तो उन सेंटर को हम पॉइंट आउट करेंगे जहां पर पेपर आपका लीक हुआ है। ठीक है, कुछ सेंटर भी उन्होंने पॉइंट आउट करे, उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर। तो जिस सेंटर पर आपका ये लीक की खबर आई हुई है उनको यहाँ पर कमेटी का काम दिया गया है, वो काम ऑलरेडी उनका चल रहा है। और 99% मान कर चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होगा। जो आपके सेंटर है जहां पर ये न्यूज देखने को मिल रही है कि जहां आपका ये लीक की खबरें आई है, उन सेंटर को यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है और सीबीएसई के पास एक आपका इमरजेंसी प्लान होता है। उस इमरजेंसी प्लान के थ्रू जिस सेंटर पर आपका इस तरीके की खबरें देखने को मिल रही है वहां पर दोबारा को पेपर वो कंडक्ट करा देंगे उन स्टूडेंट का। तो उसके रिगार्डिंग जो भी खबर आएगी, देखिए कमेटी ने बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, मैं इसको बिल्कुल 100% तो मैं बचता हूँ, 99% कर दिया कि आपका पेपर जो है कैंसिल नहीं होगा, यानी पेपर अब आपका दोबारा नहीं होगा। और जिन जिन सेंटर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उनकी न्यूज आपको अगर आ गई, तो अगर ऐसे सेंटर मिलते हैं उनको चिन्हित किया जाता है तो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, पेपर आपका दोबारा अब नहीं होगा, ना ही पेपर अब आपका कैंसिल होगा, इसकी पूरी आपकी संभावना है। कमेटी की रिपोर्ट के अंदर आपका यही इस बात को माना गया है। और जिन सेंटर को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो पहले देखा जाएगा कौन कौन से सेंटर है। अगर वो सेंटर मिलते हैं, उनके पूरे प्रूफ मिलते हैं, देखिए हम भी यार अपनी तरफ से कहते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है, एविडेंस देने की भी कोशिश करते हैं। मैं तो काफी मोटे मोटे भी वैसे लगा कर जाता हूँ, लेकिन उनका यार अपना एक अलग प्रोसेस है। हम डिपार्टमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, उन्हें मतलब बाध्य नहीं कर सकते, या जो आप लोग ट्विटर अकाउंट कि लीक हो चुका पेपर, बिक रहे पेपर फोटो स्टेट के माध्यम से, इस तरह का आपने देखा होगा। अब सबसे पहली बात, अगर ये जो सीटेट का एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाएगा तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। ठीक, यानी कि इतने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अब सभी तो ऐसे नहीं होते, सभी सेंटर पे तो नहीं हुई होगी ये जो नकल की होगी। ठीक है, जहाँ भी पेपर लीक हुआ है सिर्फ उन्हीं सेंटर का यहाँ पर मान के चलिए कि एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाएगा। बाकी आपने 2021 में देखा होगा ऐसी बहुत सी जानकारी सामने निकल कर आई थी और वो भी सच्चाई थी, लेकिन पेपर दोबारा से नहीं कराया गया था। आप लोगों को पता होगा, ये जो पिछली आपने यूट्यूब पर देखा होगा बहुत से चैनलों पर
जो न्यूज़ की वीडियो आती है ना सीटेट की, तो उनको अपने चैनल पर डाल रहे हैं इसी साल का बताकर, यानी कि जो 22 आपका एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी को, उसी दिन का बताकर वो अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। इसलिए अभी तक किसी भी न्यूज़ के माध्यम से भी, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी इसकी जानकारी जो है सामने निकल कर नहीं आई है। अब रही बात ये, आंसर की आपकी कब आएगी? आंसर की आपकी लगभग कह सकते हैं कि 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। एंड सेकंड बात, री एग्ज़ाम की बात कौन कर रहे हैं? ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि री एग्ज़ाम इसका होना चाहिए। री एग्ज़ाम की बात सबसे पहले यह है, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होता है वही री एग्ज़ाम कराते हैं। ठीक, अब री एग्ज़ाम कराना या फिर नेक्स्ट जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो करना एक ही बात होगी आप लोगों के लिए। तो जो बच्चा मेहनत करके सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, अब वो दोबारा से री एग्ज़ाम देगा। ठीक है, नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका पड़ने वाला है भाई। तो अभी तक दोबारा से सीटेट का एग्ज़ाम कभी भी, ठीक है, यानी कि अभी तक दोबारा से री एग्ज़ाम सीटेट का तो कभी नहीं कराया गया है, लेकिन जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो एक बार हुआ था, जो कि पेपर लीक हो गया था, तो लौट के बच्चे आए थे। अब ये जो एग्ज़ाम है सीटेट का रद्द नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट तक कभी भी एग्ज़ाम ये रद्द नहीं हुआ है सीटेट का। यूपी टेट का एक बार को हुआ था, लेकिन इसका नहीं हुआ है। रिज़ल्ट की बात की जाए तो रिज़ल्ट आपका जैसे आंसर की आएगी तो फरवरी लास्ट तक, आप मान लीजिए कि आपका फरवरी लास्ट तक सीटेट का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, 100% श्योर हैं कि आपका जो सेकंड पेपर है जूनियर, ठीक है, जूनियर वाला जो पेपर है आपका सेकंड, वो आपका रद्द नहीं होगा। फर्स्ट पेपर, ये जो फर्स्ट पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है उसकी कह नहीं सकते प्राइमरी का कि रद्द होगा या नहीं होगा, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है वो रद्द नहीं होगा। अभी तक जितनी भी यूट्यूब पर आप जानकारी पा रहे हैं, कोई कह रहा है कि रद्द हो गया, भाई ये रद्द वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो सीटेट की वेबसाइट पर भी आपने कुछ भी नहीं देखा होगा, एक भी ऐसा नोटिस नहीं देखा होगा जहां पर इसके बारे में चर्चा भी हुई हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है। ठीक, सिर्फ इतनी जानकारी देनी है आपको कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम सोच रहे हैं कि हाँ री एग्ज़ाम होगा इसका, दोबारा से रद्द, ये जो पेपर है रद्द होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो दोबारा से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई जब तक हारेंगे नहीं पता कैसे चलेगा भाई। ठीक है, आप लोग अपने नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और चैनल मैंने पहले भी बताया था आपको